हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी पढ़ेंगे आज हम। और अंतराल जो बुक है उसका चैप्टर 1 सूरदास की झोपड़ी, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद्र। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुख्य पात्र हम जानेंगे पहले इस चैप्टर में कौन कौन से मुख्य पात्र है, क्या क्या किरदार हैं। तो पहला मुख्य किरदार है सूरदास। सूरदास जो है वो एक अंधा भिखारी है, वो भीख मांग कर ही अपना जीवन चलाता है। दूसरा जो है वो है भैरो, सूरदास के गांव का एक निवासी है। भैरो सूरदास के गांव में ही रहता है, उसका पड़ोसी भी आप कह सकते हैं, उसके गांव का ही निवासी है। तीसरा है सुभागी, जो भैरो की पत्नी है। चौथा जगधर, भैरो का दोस्त भी कह सकते हैं हम, और ये सूरदास के गांव में भी रहता था। पांचवा मिठुआ, सूरदास का पोता है। सूरदास के घर में सिर्फ दो ही मेंबर थे, सूरदास और सूरदास का पोता मिठुआ। अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे, आप नोट्स भी कह सकते हैं। तो पहले हम कैरेक्टर पढ़ेंगे सूरदास का। सूरदास के बारे में कुछ बातें जानेंगे, इंपॉर्टेंट बातें। सूरदास एक अंधा भिखारी था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो ऊपर भिखारी था, भीख मांगकर धन एकत्रित करता था, और वो फूस की झोपड़ी में रहता था। उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपना अच्छा मकान बना सकते और अच्छे घर में रह सके, इसलिए वो भिखारी था, वो फूस की झोपड़ी में रहता था। और फूस कहते हैं, घास की तरह ही एक चीज़ होती है, उसे फूस कहते हैं। अब हम जानेंगे सूरदास के धन इकट्ठा करने के क्या कारण थे। सूरदास अपनी पोटली में, एक पोटली में धन इकट्ठा करता था, या फिर हम उन्हें यह भी कह सकते हैं सूरदास की अभिलाषाएं या फिर इच्छा, ये भी कह सकते हैं। तो सूरदास के धन इकट्ठा करने के 3 मकसद थे। मिठुआ का विवाह कराना, पितरों का पिंडदान करना, यानी कि जो उसके माता पिता दादी दादा गुजरे होंगे उनका पिंडदान करना, और गांव के लिए तालाब बनवाना। ये 3 उसकी अभिलाषाएं थी। अब हम कैरेक्टर 2 के बारे में जानेंगे, भैरो के बारे में, कि भैरो का कैरेक्टर क्या है इस कहानी में। गांव का ही एक निवासी है भैरो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सूरदास के गांव का ही एक निवासी है भैरो। गांव का एक खलनायक है, आप इसे खलनायक भी कह सकते हैं, जैसे कि मूवियों में विलन्स होते हैं, इसी तरह गाँव में खलनायक है ये भैरो। अपनी पत्नी सुभागी से रोज़ लड़ाई करता तथा सुभागी को शराब पीकर मारता था। अपनी पत्नी को शराब पीकर मारता था और उससे लड़ाई लड़ता था, और नकारात्मक सोच रखता था, यानी कि इसकी सोच सही नहीं थी, नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति था। अब हम तीसरे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं, सुभागी के। सुभागी भैरो की पत्नी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सुभागी भैरो की पत्नी है। भैरो इसे रोज़ मारता था। मार से बचने के लिए ये सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी, सूरदास की झोपड़ी में जाकर छुप जाती थी। जब भाई किसी का पति मारेगा तो उसे वो बचने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएगी, इसीलिए वो सूरदास की झोपड़ी में जाकर, अपने पड़ोसी की झोपड़ी में जाकर छुप जाती थी। अब भैरो की सोच जानेंगे हम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सूरदास के घर में भैरो ने आग क्यों लगाई थी, क्या कारण था। अभी आप जानेंगे कि कैसे कैसे सूरदास के घर में भैरो ने आग लगाई थी। आगे मैं आपको कहानी में एक्सप्लेन करूँगी। जब सुभागी मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में जाती थी तो भैरो को होती थी भाई जलन, कि मेरी पत्नी उसके घर क्यों जा रही है, उसकी झोपड़ी में छुपने क्यों जा रही है। कि ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वह सोचता सूरदास उसकी पत्नी सुहागी पर डोरे डालता था। उसकी, मैं कह रही थी ना आपको, नकारात्मक सोच रखता था वो, तो उसकी ये नकारात्मक सोच थी। एवं उसके बीच गलत संबंध है, सुभागी और सूरदास के बीच। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इसलिए भैरो ने सोचा कि सूरदास की झोपड़ी जलाकर वे उसके द्वारा जमा किया गया धन जो है, जो अपनी वो पोटली में रखता था, उसे चुरा लेगा। क्योंकि सूरदास की झोपड़ी भी जला देगा, उसके पास रहने के लिए घर नहीं होगा, तो सुभागी कहीं भी जाकर नहीं छुपेगी, और जो उसके पास धन है वो भी चुरा लेगा, ताकि वह दूसरी झोपड़ी न बना पाए। भैरो ने जलन यानी ईर्ष्या में सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और पैसों की पोटली भी चुरा ली। आग बुझाने पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो सूरदास एक जगह निराश बैठा था। मतलब जब किसी का घर जलेगा तो वो बेचारा निराश बैठा होगा, रो रहा होगा एक जगह देख के। और खासकर एक अंधे भिखारी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसका घर जल गया और उसकी एकमात्र रहने का सहारा झोपड़ी भी जल गई और उसकी पोटली भी छूट गई, ताकि वो दूसरा घर ना बना पाए। ये भैरो की सोच थी। अब हमने आपको बता दिया है कि भैरो नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था, ठीक है।
जगधर, अब हम जानेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि उनके गांव का ही निवासी है जगधर। अब जगधर के बारे में पढ़ेंगे। उसी समय जगधर आकर बोला, यानी कि जहाँ आग लगी थी सूरदास की झोपड़ी के पास, सूरदास निराश होकर बैठा था, जगधर उसके पास आके बोलता है कि सच बता सूरे, वो सूरदास को कहता है सूरे, कि सच बता सूरे, तुझे मेरे ऊपर शक तो नहीं। सूरदास को शक तो था, पर उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि भाई उसके पास कोई सबूत नहीं था कि वो बता सके कि जगधर ने ही मेरी झोपड़ी में आग लगाई है या फिर मेरी पोटली चुराई है। फिर जगधर सीधा भैरव के पास जाकर बैठा और चुपचाप हुक्का पी रहा था। यानी कि जगधर जाकर भैरव के पास गया और चुपचाप भैरव जो है वो हुक्का पी रहा था। गाँव में पीते हैं लोग हुक्का टाइप होता है कुछ। हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। जगधर भैरव से कहता है कि सब तेरे ऊपर शक कर रहे हैं। किसी को भी शक नहीं था भैरव के ऊपर होता है ना गांव के लोगों के अंदर जासूसी वाली बात, वो जासूसी करने आया था कि भैरव से पूछता हूँ कि भाई सब तेरे ऊपर शक कर रहे हैं, तूने तो नहीं चुरा ली पोटली और उसके घर में आग लगा दी, कहीं आग तूने ही तो नहीं लगाई। जैसे कि मैंने बताया था, देखो ये पूछने ही लगा उससे कि कहीं आग तूने ही तो नहीं लगा दी सूरदास की झोपड़ी में। भैरव ने एकदम चौंक कर कहा कि क्या सबूत है। भैरव ने जगधर से पूछा कि क्या सबूत है। जगधर भैरव से यही बात बार बार रिपीट करता रहा। जब एक इंसान से हम बार बार एक ही बात रिपीट करेंगे तो उससे गुस्सा आएगा, और भैरव ने आकर अंत में कह ही दिया कि हाँ मैंने लगाई है आग, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई है, उसने कह ही दिया एंड में आकर। जगधर कहता है मेरी तो यह सलाह है उसके पैसे वापस दे दे। अब उससे कहता है कि मेरी तो तुझे यही सलाह है कि भाई उसके पैसे वापस दे दे, उसकी बहुत मेहनत की कमाई है, तुझे वह हजम नहीं होगी। भाई एक अंधे भिखारी के लिए तो भीख ही मांगना उसके मेहनत की बहुत बड़ी कमाई होती है, क्योंकि वो एक तो अंधा है, ऊपर से उसके पास उसका कोई सहारा नहीं है। मिठुआ जो उसका पौधा है वो भी बहुत छोटा है अभी, इसलिए वो भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन यापन करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। वह ये सब जलन में कह रहा था। जगधर जो है वो ये सब जलन में कह रहा था। वह ये सोच रहा था कि मुझे ये पोटली क्यों नहीं मिली, मेरी ज़िंदगी सफल हो जाती। जो भैरव से कह रहा था कि मेरी ये सलाह है कि अपनी जो तूने पोटली चुराई वो सूरदास को दे दे, वो जलन में कह रहा था। वह सोच रहा था पोटली मुझे क्यों नहीं मिली, मेरी तो ज़िंदगी ही सफल हो जाती, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम पढ़ेंगे सूरदास को जो हानि हुई थी पैसों की, यानी कि उसकी जो पोटली चोरी थी उसे नुकसान तो हुआ होगा भाई, और वो उस नुकसान उसने किसी को बताया क्यों नहीं। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे, इस बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से। सूरदास का मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए गरीबी इतनी शर्म की चीज़ नहीं है जितना कि धन होना। उसका मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए गरीबी इतनी शर्म की चीज़ नहीं है जितना कि उसके पास पैसे होना, धन होना। लोग कहते हैं कि भाई ये तो अंधा भिखारी है, इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। फिर लोग गांव के लोग अपने अपने दिमागों में और सोच बनाने लगते कि भाई इसने चोरी करी होगी, कुछ ना कुछ सोच बनाते, इसलिए उसने किसी को बताया नहीं। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि गुप्त रखता है। सूरदास से पूछने की कोशिश कर रहा था ना वो जगधर के, तुझे मेरे ऊपर शक तो नहीं। सूरदास जगधर से भी अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखता है। सूरदास अपनी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहता था, लेकिन इस तरीके से कि लोग समझे कि भगवान गरीबों की सहायता कर रहा है। यानी कि वो किसी को जताकर, किसी को बताकर नहीं पूरी करना चाहता था। ये 3 अभिलाषाएं अपनी। जगधर ने सूरदास से आकर कहा कि मैंने तेरी थैली अपनी आंखों से देखी है, वो भैरव ने चुराई है। जगधर गया था भैरव के पास उससे पूछने, उससे जांच पड़ताल करने की, तूने तो नहीं चुरा ली, उसकी वो बहुत गरीब, उसकी मेहनत की कमाई। अब आके इससे कह रहा है कि सूरदास से, अब जगधर सूरदास से आके कहता है कि मैंने तेरी थैली भैरव के पास देखी है। यह सुनकर सुभागी बोली, मैं उसके घर जाऊंगी और थैली लाऊंगी और आपको दूंगी। सुभागी भी सूरदास के पास ही बैठी थी और कहती है कि मैं उसके घर जाऊंगी, यानी वो अपने घर को उसके घर कहती है। तब हम पढ़ेंगे सूरदास की सोच। सूरदास की सोच क्या थी, कैसी सोच रखने वाला व्यक्ति था। वह सोच रखता था कि जितने पैसे मैंने कमाए हैं
मैं इन्हें फिर नहीं कमा सकता। यानी कि भाई उसकी तो पूरी ज़िंदगी की भर की कमाई थी वो पोटली में, अब वो कैसे कमा लेगा, अब तो वो बूढ़ा हो चुका है। तो वो ये सोच रहा था। ये सब सोचते वह रोने लगता है। सोचते सोचते वो रोने लगता है। अचानक वहाँ वह चौंक कर खड़ा हो जाता है जब उसे आवाज़ आई, तुम तो खेल में रोते हो। वो सोचता है, वो रोने लगता है और वो चौंक कर एकदम खड़ा हो जाता है जब उसे आवाज़ आती है, तुम तो खेल में रोते हो। मिठुआ खेल में हारा था अपने दोस्तों के साथ। उसका पोता जो है मिठुआ, वो खेल रहा था, वो खेल में हार गया था और उसका दोस्त घीसू, उसके दोस्त का नाम था घीसू, उसे चिढ़ा रहा था कि तुम तो खेल में रोते हो। और मिठुआ जो है वो रो ही रहा था। सूरदास कहता है कि मैं यहाँ रो रहा हूँ, मिठुआ वहाँ रो रहा है, मैं अब नहीं रोऊंगा। वो ये ठान लेता है कि मैं अब नहीं रोऊंगा, मिठुआ भी रो रहा है और मैं भी रो रहा हूँ। सूरदास खड़ा हुआ और उसने कहा, मैं अपना घर खुद बनाऊंगा। यानी कि अब वो खड़ा हुआ, उसने ठाना कि अब मैं रोऊंगा नहीं और अपना घर दोबारा से खुद बनाऊंगा। अब हम जानेंगे लास्ट टॉपिक हमारा, सूरदास का विश्वास। पुनर्निर्माण में सूरदास का विश्वास था। अब जब सूरदास मिठुआ को समझाता है कि तुम रो मत, हम अपना घर दोबारा बनाएंगे, तो मिठुआ क्या कहता है आप ये जानिए। अब मिठुआ कहता है, कोई फिर आग लगा देगा तो हमारी झोपड़ी में फिर आग लगा देगा तो। सूरदास ने कहा, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ ने कहा, फिर कोई 1000 बार आग लगा देगा तो। सूरदास ने कहा, तो हम 1000 बार बनाएंगे। मिठुआ ने कहा, कोई 100 लाख बार आग लगा देगा तो। फिर सूरदास ने दोबारा यही रिपीट किया। सूरदास बोला फिर, तो हम 100 लाख बार अपनी झोपड़ी बनाएंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने इजी नोट्स बनाए इसके, और इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बता देती हूँ आपको जो एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1, सूरदास के चरित्र की विशेषताएं बताओ। सूरदास के क्या चरित्र था, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो आपको पता चल गया होगा अब तक। क्वेश्चन नंबर 2, भैरव ने झोपड़ी क्यों जलाई। भैरव ने झोपड़ी क्यों जलाई थी, ईर्ष्या में, जलन में। जगदर के मन में ईर्ष्या का भाव क्यों जगा। ईर्ष्या का भाव यूँ जगा कि भैरव को अचानक एकदम इतने पैसे की पोटली मिल गई और उसे क्यों नहीं मिली, उसका तो जीवन ही सफल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, सूरदास ने अपनी आर्थिक हानि गुप्त क्यों रखी। सूरदास का मानना था कि एक अंधे भिखारी के लिए गरीबी उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि पैसे होना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।